घोटालों में डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी, कोविड के शॉक के वजह से 1.25 लाख करोड़ का नुकसान इकोनॉमी को झेलना पड़ा और 1.6 करोड़ नौकरियां गई हैं इनफॉर्मल सेक्टर में। तो नई नौकरियां छोड़ो, पुरानी नौकरियां भी हाथ से जा रही हैं और हताश लोग वो बेचारे शहर छोड़कर वापस गांव की तरफ कूच कर रहे हैं। जब जीएसटी को लाया गया था तो बैंड बाजे के साथ इसे देश की दूसरी आजादी बताई गई थी। हालांकि जीएसटी का आइडिया सॉलिड है, लेकिन गलत इंप्लीमेंटेशन चलते लाखों छोटे व्यापारियों, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस को काफी जोर का धक्का लगा, बहुत बंद भी हो गए। उसके ऊपर से अब सरकार कहती है कि मंथली जीएसटी कलेक्शन का डेटा देखकर क्या करोगे, इतना ज्यादा पैसा हम कमा रहे हैं, हम तुम्हें दिखाएंगे ही नहीं। सरकार आपको यह भी नहीं दिखाना चाहती है कि चाइना को लाल आंख दिखाना तो दूर, मोदी सरकार उसके सामने अपनी दुम हिला रही है। चाइना से एफडीआई की अब भीख मांगी जा रही है, चाइनीज वर्कर्स को एक्सप्रेस वीजा दिया जा रहा है। हमारे सबसे बड़े दुश्मन देश से हम $100 बिलियन से ज्यादा का सामान इंपोर्ट कर रहे हैं, जो कि पिछले कई सालों में हर साल बढ़ रहा है। और नौकरियां मिले ना मिले, सैलरी हाइक हो या ना हो, इन्फ्लेशन बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आगे चल रही है। रिटेल इन्फ्लेशन अप, फूड इन्फ्लेशन अप, इलेक्शंस के ठीक बाद टोल रेट्स अप, मिल्क प्राइसेस अप, टैक्स रेट तो अप ही अप चल रहा है। पिछले 50 दिनों में देश की इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत भी, उसकी भी पोल खुल गई। बिहार में 15 ब्रिज एक महीने में क्षतिग्रस्त, उत्तराखंड में अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज कोलैप्स, पहली बार नहीं दूसरी बार। 2022 में यही ब्रिज पहली बार कोलैप्स किया था। पहली बारिश में कई एयरपोर्ट्स का भी पोल खुल गया, वही एयरपोर्ट्स जो मोदी जी ने इलेक्शन से ठीक पहले इनॉग्रेट किए थे। दिल्ली, जबलपुर, राजकोट, गुवाहाटी, सबका एक ही हाल है मॉनसून में। मुंबई में अटल सेतु 6 महीने हुए हैं इनॉग्रेशन को, वहां क्रैक्स आने लगे। उधर बांद्रा कुलरा कॉम्प्लेक्स और लाल बहादुर शास्त्री मार्ग के बीच वाला फ्लाईओवर, उसको बंद कर दिया गया फॉर रिपेयर्स। मोदी जी ने पिछले साल में ही इसको उद्घाटन किया था। 1 घंटे बारिश से दिल्ली हो या मिलीनियम सिटी गुड़गांव, सब ढेर हो जाते हैं, सब तालाब बन जाते हैं। और हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद अयोध्या का हाल देखिए, चाहे वो राम मंदिर हो या राम पथ हो, पहले बारिश में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। मानो भगवान श्री राम खुद नाराज हो गए हो कि उनका नाम इतनी बुरी तरीके से पॉलिटिक्स में इस्तेमाल किया जा रहा है, वो शराब दे रहे हैं। और शराब तो कहीं ना कहीं रेलवेज को भी लगा है। यह आलम हो गया है कि अब ट्रेन पटरी से उतरती भी है तो खबर भी नहीं बनती है। हर दिन की बात हो गई है, पेपर खोल के देख लीजिए। एक दिन फ्रेट ट्रेन के 12 डब्बे अमरोहा में डिरेल हो जाती हैं। उसके एक हफ्ते पहले चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन यूपी के गोंडा में डिरेल हो जाती है। उससे पहले कंचनजंगा एक्सप्रेस जो कि अगरतला से शियालदा आ रही है, उससे गुड ट्रेन पीछे से टक्कर मार देती है दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में। क्या हुआ कवच का, क्या हुआ रेलवे सिक्योरिटी का, हुआ क्या हुआ, बड़ी बड़ी बातों का नहीं, बस बुलेट ट्रेन हम बोलेंगे, उसके बाद और कुछ नहीं। पहले इन सब दुर्घटनाओं को छुपाया जाता था वंदे भारत ट्रेन का जुमला झुंझुना दिखाकर। अब तो वहां भी फेल है, क्योंकि वंदे भारत ट्रेन में भी झरने बह रहे हैं और उसके ऊपर डिलेज वहां भी शुरू हो गई है, खराब खाना वहां भी मिलने लगा है। बुलेट ट्रेन का तो पता नहीं, लेकिन नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन को कम कर दिया गया है, तो लोग बिना टिकट जानवरों की तरह दूसरे ट्रेनों में ठुस ठुस के जा रहे हैं। सब फकीरी